इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। जैन परंपरा में ऐसा कुछ कहा तो नहीं जाता है धार्मिक रूप में ग्रंथ के आधार पर, लेकिन पता नहीं कहां से चलन शुरू हुआ है कि कुंवार के महीने को प्रथम कृष्ण पक्ष को करे दिन जरूर कहा जाता है। हम लोग विचार करते हैं दिन तो सभी अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों ने कड़वे कैसे बना दिए। और अगर आप सब कड़वे बनाओगे इन दिनों को, तो हम लोगों को मीठा बनाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। कोई कितनी भी कड़वाहट पैदा क्यों ना करे, संतों का काम कड़वाहट को मिठास में परिवर्तित करने का रहता है, और यही उनका पुरुषार्थ भी देखा जाता है। अच्छे समय में तो अच्छा कोई भी कार्य कर सकता है, समय और वातावरण की प्रतिकूलता कभी हो और उसमें अपनी नाव को अच्छे तरीके से खेकर के किनारे से लगाएं, यही तो साधक का पुरुषार्थ माना जाता है। मौसम ने सभी को परेशान किया, वायरल ने सभी को प्रभावित किया, डेंगू ने भी अपना असर बहुत लोगों पर दिखाया। मौसम ने कुछ भी किया हो, लेकिन हमारा तुम्हारा मन का मौसम तो अभी भी ठीक ठाक बना हुआ है। और काम तो भैया मन के मौसम से ही होते हैं। बाहर का मौसम तो अपने हिसाब से चलता है, मन का मौसम हमारे तुम्हारे सबको बना करके ठीक ठाक रखना है, और उसी का रिजल्ट भी हमारे तुम्हारे सबके सामने है। अभी महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई। कलिकाल में एकता ही बल माना गया है, और आपकी संख्या बहुत है, पर हम महाराजों की संख्या तो 4 ही है, लेकिन 4 भी तुम्हारे लाखों करोड़ों पर भारी पड़ जाते हैं। क्योंकि जब संयोजना बनती है और सभी का योगदान उस संयोजना में रहता है, तो जन समुदाय कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, वो उनके विचारों से प्रभावित होता है। प्रातःकालीन बेला में मंदिर जी में वेदिका सलान्यास संपन्न हुआ मुनि संघ के सानिध्य में। अभी आप सभी के लिए आगे बढ़ना है। राजगृही के विपुलाचल पर्वत से हमने आपने चलना शुरू किया था कि नहीं किया था? कहां से चलना शुरू किया था? राजगृही के विपुलाचल पर्वत से। आप कहोगे हम तो एमपी में हैं, कहां से बिहार की बात आ गई? नहीं, चातुर्मास की स्थापना जो होती है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को संकल्प पूर्वक हो जाती है। इमरजेंसी 4 दिन और रहते हैं, लेकिन निर्धारित समय तिथि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी। क्या हुआ था उस पूर्णिमा को? इंद्रभूति गौतम स्वामी, क्या इंद्रभूति गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जाकर के उस तिथि में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली थी। महावीर भगवान का समोसरण उस समय कहां लगा हुआ था? राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर लगा हुआ था। केवल ज्ञान तो दूसरी जगह हुआ, लेकिन वहां गणधर नहीं, उपदेश नहीं, बिहार हो गया, समोसरण बिखर गया। अगली जगह समोसरण लगा, राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर समोसरण लगा,
उस राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर जाकर इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों के साथ, अग्निभूति अपने 500 शिष्यों के साथ, वायुभूति अपने 500 शिष्यों के साथ, ये सभी तीनों सगे भ्राता भाई थे, अपने शिष्यों के साथ दीक्षित होते हैं और अपना चातुर्मास भी यहीं से प्रारंभ हुआ। गुरु पूर्णिमा के पश्चात श्रावण माह में वीर शासन जयंती श्रावण बदी एकम और हम सबने चलना शुरू किया। मतलब ये है कि राजगृह से चलना प्रारंभ किया और पहुंच कहाँ रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं? पावापुर की ओर पहुंच रहे हैं। लेकिन पावापुर हम जल्दी नहीं जा पाते। राजगृह से पावापुर कार वाले तो जल्दी चले जाते हैं, नमो कार वालों को जाने में थोड़ा समय लगता है। अब जब राजगृह से पावापुर की ओर आगे बढ़े तो पहले हमारे को क्या मिला? सबसे पहले तो हमें सम्मेद शिखर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि श्रावण शुक्ला सप्तमी पहले आई, और श्रावण शुक्ला सप्तमी पहले आई तो भाई हम सब सम्मेद शिखर जी गए, पारसनाथ भगवान की निर्वाण स्थली, और वो स्वर्णभद्र कूट, लाडू चढ़ाया, मुकुट सप्तमी मनाई और सम्मेद शिखर की वंदना हो गई। वहां से आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? वहां से आगे बढ़ने पर नहीं, अभी श्रेयांसनाथ नहीं, हस्तिनापुर नगरी, शांति कुंथु अरयनाथ भगवान के 3 कल्याणक और श्रावणी पूर्णिमा 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक, श्रेयांसनाथ भगवान के जीवन से जुड़े और शांति कुंथु अरयनाथ भगवान की निर्वाण स्थली की वंदना की, और उस स्थान की वंदना की जहां प्रथम तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ का राजा श्रेयांस सोमप्रभ से आहार दान संपन्न हुआ। हस्तिनापुर नगरी की वंदना कर ली। अब आगे चले, फिर कहां? अब हस्तिनापुर से कटनी आना पड़ा, क्योंकि संस्कार शिविर करना था ना बीच में। भाद्रपद आ रहा है, भद्र लोगों के बीच में संस्कार शिविर लगाया और पर्यूषण का संस्कार शिविर भाद्रपद के रूप में मध्य प्रदेश की कटनी नगरी में संपन्न। अभी यात्रा चल रही है अपनी। और फिर उसके बाद में कुंवार का महीना आ गया। अब कुंवार के महीने में कहीं और वंदना करना जाना पड़ेगा। कर्नाटक प्रांत, जिला बेलगांव, तालुका चिक्कोड़ी तालुका, और फिर उसमें सद लगा धर्म नगरी आ गई। महाराज जी ने याद और दिला दिया। बांसबुझ भगवान का निर्वाण स्थल तो भूल ही गए। चंपापुर नगरी गए ना? हाँ, चंपापुर नगरी गए संस्कार शिविर में। अब बताओ, शिविरार्थी बड़े मंदिर तक गए तो धूप में पसीना पसीना हो गए, बाद में बारिश हो गई। हाँ, और फिर कहा? अब देखो, चंपापुर नगरी गए, चंपापुर की वंदना कर ली। फिर वहां से वापस आए, महाराज जी ने याद दिला दिया अभी शीतलनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक हुआ, तो भद्दलपुर विदिशा शीतल धाम को भी याद कर लिया, उदयगिरी को याद कर लिया। हाँ, कल्याणक भूमि है। मोक्ष तो शिखर जी से गए भगवान। फिर सदलगा पहुंच गए। अब देखो, कर्नाटक की वंदना हो गई। अब यहां से चलने के बाद सदलगा से पुनः वापसी होगी, और वापसी होने के बाद फिर आपको कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? आपको पुनः बिहार प्रांत की निर्वाण भूमि पावापुर जाना पड़ेगा। तभी तो वहां पर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मना करके और दिए जलाओगे। पावापुर में आपके दिए जलेंगे। इसका मतलब है, मैं अपने चतुर्मास को केवल इतना ही मानता हूं कि हमारे चतुर्मास की अंतर यात्रा राजगृह से प्रारंभ होकर के पावापुर तक ही जाती है, और फिर वहां तक
पहुंचने में 3.5 महीना प्रतिवर्ष के अनुसार और इस वर्ष के अनुसार 4.5 महीने लग रहे हैं। चातुर्मास मुनि संघों का, आरिका संघों का, त्यागी वृत्तियों का अगर माना जाए तो इतना ही है कि राजगृही के विपुलाचल पर्वत से चलना हम प्रारंभ करें और पावापुरी पर जाकर के अंतिम पड़ाव, जिसके आगे अब कोई रास्ता नहीं है, जिसके आगे किसी को चलना नहीं है, गुरुवर आचार्य के व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित आप जो भी प्रभावना बनाना चाहें, दिन भर की प्रभावना बनाएं। गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार गुरुवर का नाम स्मरण करते हुए जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त गृहस्थ जन अपने कार्य करते हैं, कोई अस्पताल में जाकर के गुरुवर के नाम पर फल वितरण करते हैं, औषधि दवाइयाँ वितरण करते हैं, अनाथालय वृद्धाश्रम में जाकर के एक दिन का सभी को भोजन कराते हैं, आदि आदि। और भी जो भी है, खीर का संबंध भी ऐसा सुनते हैं। अब शरद पूर्णिमा का जन्मोत्सव भले गुरुवर का हो, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में भी खीर का संबंध हिंदू समुदाय में भी शरद पूर्णिमा से जोड़ा जाता है, कुछ ना कुछ। महाराज जी कह रहे अमृत बरसता है। हाँ नहीं, वो है, परिपाटियां हैं ऐसी, लेकिन कहने का मतलब वो भावनात्मक है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन उस वातावरण का कुछ सुखद अनुभव सभी को होता है। अपनी अपनी मान्यता से सभी जन करते हैं। आध्यात्मिक लोग, संयमी जन, त्यागी वृत्ति, उस परमार्थ का स्मरण करके, गुरुवर को जन्म से कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी जन्मदिन के लिए मोक्ष मार्ग में हमारे गुरुवर या धर्म की भावना उतना महत्व नहीं देती है। लेकिन जिस शरीर के माध्यम से इतनी बड़ी साधना संपन्न हो रही है, जिस जन्म के बाद देश दुनिया का इतना भला हो रहा है, उस शरीर के लिए, उस शरीरधारी के लिए भी उस तिथि का महत्व दिया जाता है। धर्म की दृष्टि से ही सही, लेकिन उसका महत्व समाज में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से शरद पूर्णिमा गुरुवर आचार्य श्री के जीवन व्यक्तित्व को लेकर के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी की जा सकती है। श्रावक समुदाय का उसमें उपयोग लग जाता है, घर बैठे लोग तैयारियां करने लगते हैं। ये भी एक उपाय है। ज्ञान वर्धन के क्षेत्र में कोई भी उपाय किया जा सकता है। मुनि संघ के प्रवचन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पावापुर महावीर भगवान के जीवन से संबंध रखता है। भगवान महावीर स्वामी जैन परंपरा के अंतिम शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी हुए हैं, जिन्हें सारी दुनिया डायरेक्ट तीर्थंकर जैन परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में, हालांकि बहुत से लोगों को भ्रम भी रहता है, उतना उनका अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जैन धर्म की शुरुआत ही वो महावीर भगवान से मानते हैं। पर अब बहुत सारी जानकारियां स्पष्ट हो गई हैं। जैन धर्म की शुरुआत कहीं किसी तीर्थंकर ने नहीं की। आप अगर कहो भी 24 तीर्थंकरों को भी लो तो आदिनाथ भगवान से जोड़ लो। आदिनाथ भगवान से जुड़ेगी तो इस युग में, इस 24 में आदिनाथ से प्रारंभ हुई, ठीक है, लेकिन उनके पहले भी 24, उनके पहले भी 24। जैन परंपरा जैन धर्म के नाम पर भले ही प्रचलित ना रही हो, जिन धर्म के नाम पर तो अनादि से प्रचलित रही है, जिन धर्म की परंपरा अनादि प्रवाह के रूप में है। जैन शब्द तो अब एक समुदायवाची बन गया है, जो हमारे तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन जिन शब्द से जो शब्द बनता है वो जैन, और जिन धर्म के अनुयायियों को जैन कहा जाता है, ऐसा जिन शासन और जैन शासन युग के आदि से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक आया, लेकिन किसी तीर्थंकर ने अपने पिछले तीर्थंकर का अनुकरण नहीं किया। आया कहेंगे आदिनाथ से अजितनाथ, अजितनाथ से संभव अभिनंदन, पारसनाथ, नेमिनाथ, महावीर कहेंगे, लेकिन किसी तीर्थंकर ने किसी तीर्थंकर की परंपरा के प्रवाह को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपना अनुभव किया, उन्होंने स्वयं अपना प्रयोग किया।
उन्होंने स्वयं अपना साक्षात्कार किया और उन्हें जो ज्ञान हुआ, उनके ज्ञान में जो झलका, उन्होंने उसका प्रतिपादन किया। और जब मिलान किया गया तो जो आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलका वही अजितनाथ और अन्य तीर्थंकरों के ज्ञान में भी झलका। जितना युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलका, उतना ही अजितनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत तक झलका। और जब मिलान किया तो सबका बराबर ज्यों का त्यों संदेश प्राप्त हुआ, सबके तत्व का अनुभव एक सा ही रहा। यही विशेषता है और वही परंपरा हमारे तुम्हारे बीच में आई हुई है। जिन धर्म और जिन शासन की परंपरा वीतरागता की परंपरा है, अहिंसा की परंपरा है, रत्नत्रय की परंपरा है, निर्ग्रंथता की परंपरा है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। इस कलिकाल पंचम काल में भी वो परंपरा हमें मिली और उस परंपरा से संस्कारित होकर के श्रावकाचार्य के रूप में आप सभी, मूलाचार्य के रूप में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। खुशी की बात है कि जिन शासन का रथ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। अब आप सभी के लिए वर्धमान महावीर स्वामी सलाका पुरुष 63 सलाका पुरुषों में 24 में तीर्थंकर, महापुरुषों में 24 में तीर्थंकर, महापुरुषों को, सलाका पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को, प्रधान पुरुषों को, पुण्य पुरुषों को अगर आप सुनते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व को समझते हैं, उनके आदर्श को स्वीकार करते हैं, जिस कलिकाल पंचम काल में भी आप जैसी सम्यक दृष्टि भव्यात्मा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। इन विगत के माहों में वही संस्कार हम सभी ने आपको दिया है। प्रारंभ में ही कहा था, सुबह दोपहर शाम आप सब जब भी लेने को तैयार होंगे हम लोग देते रहेंगे। क्या सुबह दोपहर शाम आप सब जब भी लेने को तैयार होंगे हम लोग देते रहेंगे। कभी देंगे महावीर तो कभी देंगे राम, कभी देंगे महावीर तो कभी देंगे राम। कभी राम के संदर्भ सुनाते हैं तो कभी महावीर के संदर्भ सुनाते हैं। ये सभी हमारे आदर्श पुरुष रहे, भारतीय संस्कृति की ये पहचान रहे हैं, वीतरागता के ये आधार रहे हैं, मर्यादा के ये महापुरुष रहे हैं। इनके कथानक, इनका नाम स्मरण, इनका जीवन समझना सुनना अपने आप में शुभ भाव और शुद्ध भावों को प्राप्त करने का माध्यम बनते हैं। इसलिए कभी आदिनाथ भगवान, कभी पारसनाथ भगवान, कभी नेमिनाथ भगवान, कभी रामचंद्र जी, जब कभी कृष्ण, योगीराज, नारायण, कभी वीर बजरंगबली, हनुमान, सब आपको मिल रहा है। अब अंत में विशेष रूप से वर्धमान महावीर स्वामी को भी आपको समझना है। भगवान महावीर स्वामी का पूर्व भवों से क्या कैसा कैसा प्रवाह रहा है, ऐसे वे महावीर स्वामी हम सबकी श्रद्धा में, हम सबकी सांसों में, हम सबके जीवन में निरंतर निवास करते रहें। इसी शुभ भावना से महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।